नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। सरकारी नौकरी वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिलाने का मामला सामने आया है। चहेतों को फायदा दिलाने के लिए ग्राम सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने सूची से पात्र लोगों के नाम हटवा दिए हैं। इसके लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया। मामला सामने आने के बाद योजना से वंचित लोगों ने अदालत में शरण ली। तब जाकर अदालती आदेश पुलिस ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामला आंबापुरा थाने की बदरेल खुर्द ग्राम पंचायत का है। शादी है तो मेहमान भी होंगे, लेकिन उदयपुर के आहड़ इलाके में एक दुल्हन अपनी शादी में अनूठी पहल करते हुए स्ट्रीट एनिमल्स की भी मेहमान नवाजी कर रही है। दुल्हन डिम्पल भावसार ने अपने शादी के कार्ड में भी इस आयोजन का जिक्र किया है। नाम दिया एनिमल फीड ड्राइव। इस आयोजन के तहत रविवार को दुल्हन शादी की ड्रेस में ही अपने दोस्तों के साथ विवाह स्थल के आसपास के इलाकों में पहुंची। ढोल नगाड़ों के बीच गलियों में घूमने वाले जानवरों को खाना खिलाया। ये सब देख एक बार तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन सारे मेहमान भी डिम्पल के साथ सूट बूट में जानवरों को खाना खिलाने में जुटे रहे। उसके मंगलवार को फेरे होंगे। इस दिन वे 300 से ज्यादा परिंदे बांटेंगी। गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण और होमगार्ड मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी उनकी सादगी भी सुर्खियों में आ जाती है। आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि वे एक गांव में हलवाइयों के साथ बैठकर पूड़ियां उतार रहे हैं। मंत्री गुड्डा पचलंगी गांव में एक लड़की की शादी में हिस्सा लेने गए थे। अचानक हलवाइयों ने मंत्री गुड्डा को नमस्कार किया तो उनके हाल चाल पूछने मंत्री उनके पास बराबर में ही बैठ गए और बातों ही बातों में उनके साथ पूड़ियां भी उतारने लगे। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। एआईसीसी मुख्यालय में शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली गए हैं। सीएम गहलोत सुबह 10 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। टोंक जिले में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इन दिनों तापमान 44 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में सुबह 8 बजे से ही गर्मी की तपन शुरू हो जाती है, जो शाम तक बनी रहती है। इस पर बिजली कटौती लोगों के लिए संकट बनती जा रही है। ऐसे में लोग अपने घरों में फ्रिज में बर्फ नहीं जमा पा रहे हैं, जिसके चलते बाजार में बर्फ की मांग बढ़ गई है। वहीं शादी समारोह में भी ठंडे पेय पदार्थ के लिए बर्फ की मांग बढ़ने लगी है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देने के लिए 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई कांग्रेस सेवा दल की आजादी की गौरव यात्रा की आज जयपुर जिले में एंट्री हो गई। आज शाम 6 बजे गौरव यात्रा जयपुर जिले के दूदू कस्बे पहुंचेगी, जहां दूदू से निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर शाम 7:30 बजे कांग्रेस सेवा दल यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। स्वागत समारोह में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। कांग्रेस सेवा दल की यात्रा के स्वागत में दूदू कस्बे के एक निजी रिजॉर्ट में जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई मंत्री शामिल होंगे। अपनायत के लिए प्रसिद्ध सूर्य नगरी जोधपुर में अब हालात सामान्य होने की तरफ अग्रसर हैं। 10 थाना क्षेत्र में आज कर्फ्यू में दी गई 12 घंटे की छूट शुरू होने के साथ ही जिंदगी एक बार फिर पुराने ढर्रे पर चलती नजर आई। रोजमर्रा के समान सड़कों पर यातायात शुरू हो गया। वहीं बच्चे भी अपनी ऑटो में सवार होकर स्कूल की तरफ रवाना हुए। साथ ही आज बाजार भी पूरी तरह से खुल गए हैं। आम दिनों में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान नजर नहीं आते थे, लेकिन अब प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जगह जगह पर खड़े पुलिस के जवान प्रत्येक हलचल पर नजर रखे हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के 17 नॉन टीचिंग कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। साथ ही तकनीकी शिक्षा सचिव और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 25 मार्च को एक आदेश जारी कर ईसीबी के 17 नियमित नॉन टीचिंग कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इनमें सहायक रजिस्ट्रार, सहायक कुल सचिव, सहायक लाइब्रेरियन, भंडार इंचार्ज सहित विभिन्न पदों पर नियुक्त कर्मचारी शामिल थे। बीती ताही बिसार ये आगे की सुध ले के मूल मुर्म को आत्मसात करते हुए सोमवार की सुबह एक बार फिर जोधपुर ने खुले दिल से पारस्परिक सद्भाव का परिचय दिया। आज प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में 12 घंटे की छूट के दौरान जोधपुर के बाशिंदों ने प्रेम, भाईचारे और उदारता के साथ नियमों का पालन किया। जोधपुर शहर में सभी 10 थाना क्षेत्रों में सोमवार को कर्फ्यू में ढील के दौरान हर क्षेत्र में पारस्परिक भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी को निकले लोगों ने पास पड़ोसियों से हालचाल जाने और आत्मीयता के साथ बातचीत की।
जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन के नीचे आते आते बच गई। जीआरपी जवान की सजगता के कारण वो मौत को हारने में कामयाब रही। महिला रेलवे स्टेशन पर चलती हुई जम्मू तवी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गई, फिर ट्रेन के साथ घसीटती हुई चली गई। मौके पर मौजूद जीआरपी के जवान साजन राम ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर बचाया। ये पूरा हादसा प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महिला की जान बचते ही वहां खड़े लोगों ने राहत महसूस की। महिला ने खड़े होते ही सबसे पहले साजन राम को धन्यवाद कहा। वहीं महिला को गिरते देख किसी यात्री ने ट्रेन की चेन खींच दी। ऐसे में ट्रेन थोड़ा आगे जाकर रुक गई। इसके बाद महिला ट्रेन से रवाना हो गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अलग अलग राज्यों में हुए दंगों की जांच करवाने के लिए कहा था। शेखावत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए। करौली और जोधपुर में जो घटनाएं हुई है इनकी जांच सीबीआई को दे दीजिए, सत्य सामने आ जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि करौली में जिस तरह के दंगे हुए, जांच एजेंसी ने पीएफआई और दूसरे संगठनों के साथ कुछ सूत्र जुड़ते हुए पाए हैं। इस तरह का जहर हमारे अपने शहर में कहीं ना फैला हो, इसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शिविर आयोजित कर लंबित 103 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार परमार के निर्देशन में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मौके पर ही 103 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अब आशा सहयोगिनी चिकित्सा विभाग के अधीन रहेंगी। अब तक समेकित बाल विकास विभाग व चिकित्सा विभाग दोनों के साथ काम कर रही थी। अब दो विभाग की जगह इनकी रिपोर्टिंग सीधे सीएमएचओ स्तर पर ही होगी। जिले में 1923 से अधिक आशा सहयोगिनियों को सीधे तौर पर फायदा मिला है। 17 साल बाद राज्य सरकार ने ये राहत देकर चिकित्सा विभाग में मर्ज करने के आदेश दिए। अब इनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। दो विभागों के बीच फंसे होने से कई परेशानियां आ रही थी। भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि अब आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास आ गया है। यूनेस्को ने जयपुर की परकोटा को विश्व विरासत घोषित किया है, लेकिन यहां रह रही 2 लाख से ज़्यादा की आबादी दूषित पानी का दंश झेल रही है। परकोटा क्षेत्र में हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की सभी 9 चौकड़ियों में 30 से 40 वर्ष पहले बिछाई गई पेयजल लाइनें जर्जर हो गई हैं। जलदायी विभाग ने सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप अगले 2 वर्ष में सभी 9 चौकड़ियों में पुरानी लाइन को बदलने के लिए 283 करोड़ की योजना का खाका तैयार कर लिया है। इससे परकोटा क्षेत्र पुरानी पाइप लाइनों को बदलकर नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे। रसूख के प्रभाव में भरतपुर जिले के सेवर विकास अधिकारी का सरकारी वाहन सर पर दौड़ता नजर आ रहा है। इस वाहन का चालक भी थकने रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक गाड़ी दौड़ाकर रिकॉर्ड बनाने में लगा है। आलम यह है कि ये वाहन राज्य सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में भी फुर्सत में नहीं आया। पंचायत समिति चुनाव के बाद तो वाहन की स्पीड और बढ़ गई है। पहले ये महज 17,000 का डीजल फूंक रहा था, लेकिन चुनाव के बाद ये 40 से 50,000 तक का डीजल उड़ा रहा है। इस संबंध में लोहागढ़ आर्मी के संयोजक मनुदेव सिंसिनी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लोकायुक्त और राज्यपाल को शिकायत भेजने की बात कही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।